आज मैं आपको पॉकेट वाला पैंट प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि अगर आप नए सीखने वाले हैं तब भी आप हर साइज के लिए बड़ी आसानी से पैंट प्लाजो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। तो कपड़े की लंबाई 2 मीटर है और अर्ज इसका 44 का। अब कपड़े को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। ये डबल फोल्ड हो गया है। अब इसको एक बार आपको फोल्ड और कर देना है जिससे कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। तो इस तरह आपको इसे 4 लेयर में करके रख लेना है कपड़े को। तो अब आपको यहाँ पर पैंट के 3 नाप याद रखना है। पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप कमर की गुलाई का और तीसरा नाप मोहरी का। इन 3 नाप से ही आप पैंट प्लाजो बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी किसी भी साइज के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा करना है। उसके बाद फिर आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है मोहरी के लिए और फिर जो भी आपकी लंबाई होती है उसका निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेना है ऊपर की साइड इलास्टिक के लिए। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आसन के लिए 3.5 इंच निकाल देना है पहले इस तरह से कपड़े को। अब यहाँ पर आपको इस लाइन से हिप साइज का चौथाई भाग ध्यान रखना है और उसमें लूजिंग लेना है 3 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले हिप साइज का चौथाई भाग रखा है यहाँ पर 10 इंच और उसके बाद इसमें 3 इंच की लूजिंग मिला दी। अब इस निशान को इस तरह मिला लीजिए। यहाँ पर हमने पहले हिप साइज का चौथाई भाग का निशान लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग मिला दी है। ठीक है, इस तरह से आपको निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी साइज आती है, अब इस निशान को आपको नीचे तक ले जाना है। तो जैसे कि ये 15.5 इंच आ रहा है तो सीधा निशान लगा देंगे नीचे की साइड। अब इस निशान को मिला लेंगे। इस निशान को नीचे तक आपको सीधा कर देना है। उसके बाद आपको आसन की साइड गुलाई बना देना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 2 इंच पहले निकालना है यहाँ पर इलास्टिक के लिए जो पलट कर कपड़ा आएगा तो उसका निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर 6 इंच की पॉकेट बना देंगे। 6 की या आप 6.5 तक की भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको हाथ चेक करना है कि आसानी से जा रहा है और लूजिंग के साथ रहना चाहिए। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं ना इसमें कि यहाँ पर हमने इतना एक्स्ट्रा लगाया है दोनों साइड 1-1 इंच के हिसाब से। तो इसमें लार्ज साइज में आप 6.5 इंच तक भी ले जा सकते हैं। 6.5 तक ही ज्यादातर होता है। ठीक है, मीडियम साइज में 6 इंच पर और लार्ज साइज के लिए 6.5 इंच पर। अब हमें यहाँ पर पॉकेट की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम 10 इंच की पॉकेट की लंबाई लेंगे। तो इस तरह से बस आपको इस निशान को मिला लेना है। इस तरह से आपको गुलाई से इसे घुमा देना है। तो इस तरह से आपको पॉकेट का निशान बना देना है। अब आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर मोहरी का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें मोहरी की साइज रखना है हमें 16 इंच, तो ये आ गया 8 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर ले लिया। तो ये निशान लगा दिया है हमने 9 इंच पर। इस निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको निशान लगा देना है। अब इस निशान को इससे मिला देना है इस तरह। सेफ अंटी को रखते हुए बस निशान बना दीजिए। यहाँ पर हल्का सा तिरछा ले लेंगे इस तरह से। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेना है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो इसके 2 पार्ट उठा लेना है। पहले 2 पार्ट उठाना है और इसको पलट कर उल्टे साइड से सिलाई डालना है। तो इसको पलट कर हमने उल्टे साइड से रख दिया है। अब बस आपको आधा इंच के हिसाब से इस तरह से सिलाई ले जाना है। यहाँ से आपको आधा इंच पर इस तरह से निकालना है और नीचे तक सीधी सिलाई डाल देना है। इधर से शुरू करिए, घुमाते हुए सिलाई नीचे तक ले जाइए। इस तरह से आपको पॉकेट पर सिलाई डालना है। मशीन को रिवर्स करते हुए आपको नीचे की साइड ले जाना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको सेम आइडिया से दूसरा पार्ट तैयार करना है। इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। तो देखो कितनी सुंदर इसकी पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है।
ठीक है। अब सेम आइडिया से दूसरा पार्ट आपको तैयार करना है। तो ये कर लिया हमने, दूसरे पार्ट को भी तैयार। अब इसको मिलाकर उल्टे साइड से रखिए, इस तरह से अच्छे से मिलाकर रखिए और आसन की सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए आपको सिलाई घुमा देना है। दोनों साइड हम सेम आइडिया से सिलाई डाल देंगे। इस तरह से आपको आसन में सिलाई घुमा देना है। दोनों साइड सिलाई डालने के बाद अब आपको सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह आसन की सिलाई को मिला देना है। बीच में इसको मिलाकर रखिए। यहाँ पर एक पिन लगा देंगे जिससे सिलाई सेंटर में ही रहती है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है आगे के आसन में। यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से इस तरह से कपड़े को सेट करना है, जिससे आगे का आसन छोटा हो जाएगा और पीछे का आसन बड़ा रहेगा। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से आपको कपड़ा सेट करना है। उसके बाद ऊपर की साइड से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए फिर 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है। इस तरह से, इस तरह आपको बेल्ट तैयार करना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा कर रख सकते हैं। आपको कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर जगह जगह पर पिन लगा लेना है, जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आप चाहें पहले से प्रेस कर सकते हैं इस पे, जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, इस तरह बस संभालते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। और यहाँ पर थोड़ा सा हम गैप छोड़ देंगे जहां से इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से आपको बेल्ट पर सिलाई डाल देना है और यहाँ पर हमने गैप छोड़ दिया है। ठीक है, अब लेना है आपको इलास्टिक। तो जो भी आपकी कमर की गुलाई है उसमें आपको 4 इंच कम करके इलास्टिक काट कर निकाल लेना है इस तरह से। और अगर आप छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो उसमें आपको इलास्टिक 3 इंच कम कर देना है। ठीक है, तो ये हमने इलास्टिक निकाल ली है। अब सेफ्टी पिन की मदद से आपको इलास्टिक इसमें डाल देना है। इस तरह से आपको इलास्टिक डालना है। उसके बाद इलास्टिक को इस तरह से रखिए। एक इलास्टिक को दबाते हुए उसके ऊपर दूसरे को रख देना है और अच्छे से इसमें 3-4 सिलाई डाल देना है, जिससे ये सिलाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अच्छी स्ट्रॉन्ग इस पे सिलाई डाल दी है। उसके बाद इलास्टिक को अंदर करना है और जितना खुला हुआ गैप है उसको बंद कर देना है। अच्छे से पूरे में इलास्टिक को मिला लीजिए। मिलाते हुए बस इस तरह से बंद कर दीजिए। कपड़े को फोल्ड किया और नीचे से सिलाई डाल देना है। तो इसका गैप भी हमने बंद कर दिया, जो गैप था उसको बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक खींचते हुए इसमें एक ऊपर से सिलाई घुमा देना है, या फिर आप चाहें तो इसमें 2-3 जगह पे सिलाई डाल दीजिए, जिससे इलास्टिक मुड़ती नहीं है। ठीक है, तो एक सिलाई आपको साइड से इधर डालना है, इस तरह यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए, बीच में इस साइड और इधर, जिससे इलास्टिक आपकी मुड़ेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब सिलाई डालना है। नीचे की साइड आइए और इसमें आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। कपड़े को अच्छे से मिलाते जाइए और पूरी सिलाई कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको नीचे वाली सिलाई डाल देना है और इस पर आपको डबल सिलाई डालना है, और आप चाहें तो इस पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो यहाँ पर जितना मार्जिन लिया है उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। इस तरह जितना ये निशान लगा हुआ था उसी के हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद आधा इंच कपड़े को फिर अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह से, और बस किनारे से सिलाई डालते जाना है, जिससे मोहरी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। ठीक है, बस इस तरह पकड़ना है और सिलाई किनारे से डालकर इसे तैयार करना है। तो इस तरह से आपको गुलाई से मोहरी बनाकर तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पैंट प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी मैचिंग की कुर्ती के पैंट प्लाजो को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।